सिंह राशि वालों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसी सुनामी लेकर आ रहा है जिसकी आपने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। फरवरी के महीने में आपकी कुंडली के 7वें घर यानी 7th हाउस में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु पांच पांच शक्तिशाली ग्रहों का पंचग्रही योग बनने वाला है। और ये सिर्फ ग्रहों का मेल नहीं, ये आपकी किस्मत का एक्स फैक्टर भी है, जो या तो इतिहास रचेगा या फिर बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो एक तरफ शनि का कड़ा अनुशासन है, वहीं दूसरी तरफ गुरु का सुरक्षा कवच भी आपको मिला हुआ है। सस्पेंस ऐसा कि हर दिन एक नया थ्रिल और हर मोड़ पर एक नया मौका आपका इंतजार कर रहा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिंह राशि के हर एक पहलू पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, हेल्थ से लेकर इन्वेस्टमेंट तक और करियर से लेकर शत्रुओं तक। और हाँ, इस विश्लेषण में हम पंचग्रही योग पर तो एक बहुत खास चर्चा भी करेंगे और साथ ही वीडियो के अंत में आपको बहुत सटीक और कारगर उपाय एवं रत्नों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो राशिफल है इसे आप अपनी चंद्र राशि अर्थात सिंह राशि से ही देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि केतु जो है आपके प्रथम भाव में है। पूरा महीना केतु आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध आपके छठे भाव में है और राहु आपके 7th हाउस में पूरा महीना रहेंगे। शनि अष्टम भाव में है। शनि की ढैया भी चल रही है और अष्टम भाव से शनि की दूसरे, 5वें और 10वें भाव पर दृष्टि भी रहेगी। वक्री गुरु एकादश भाव में है। गुरु की भी तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल जो है आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। और 23 फरवरी से आगे 7th हाउस में पंचग्रही योग भी बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। तो इस महीने की जो शुरुआत में ही केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपको थोड़ा भ्रमित या मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करा सकते हैं। छठे भाव में सूर्य मंगल की युति बनेगी 23 तारीख के बाद से, जिससे पेट में गर्मी या बीपी आदि की समस्या हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे सप्तम भाव में ग्रह, अन्य ग्रह शिफ्ट होते जाएंगे और शनि की ढैया जो अष्टम भाव में चल रही है, तो आपको अपने सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। 23 फरवरी के बाद से वाहन आदि सावधानी से चलाइएगा। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के लिए ये महीना मिक्स रहेगा। छठे भाव में जो 4 ग्रह हैं विरोधियों पर आपको जीत दिलाएंगे, लेकिन शनि की दशम भाव पर जो दृष्टि है वो कार्यों में डिले पैदा करती है। अच्छी खबर यह है कि एकादश भाव में बैठकर गुरु जो है आपके प्रमोशन के मार्ग भी खोल रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो 13 फरवरी के बाद से आपको बड़े अवसर मिल सकते हैं। इसके बाद आपके बिजनेस की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। 7th हाउस में बनने वाला पंचग्रही योग, और इस पंचग्रही योग पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे।
इस वीडियो के आगे चलकर तो सप्तम भाव में जो पंचग्रही योग बनेगा सूर्य शुक्र मंगल बुध और राहु का, तो नए नए पार्टनरशिप्स और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिला सकता है। हालांकि राहु की मौजूदगी के कारण किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले लीगल एडवाइस जरूर लीजिएगा। पुराने अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। इस महीने आपकी इनकम के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकम के मामले में आप लकी साबित होंगे। 11वें भाव में गुरु की उपस्थिति निरंतर धन प्रवाह यानी कैश फ्लो बनाए रखेगी, लेकिन शनि की जो अष्टम स्थिति है अचानक खर्चे भी लाएगी। निवेश के लिए 15 फरवरी तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े, वरना राहु नुकसान भी करा सकते हैं। शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो छात्रों के लिए गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर अमृत के समान है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 फरवरी तक का समय स्वर्णिम है। विदेश में पढ़ाई की चाह रखने वालों को शुभ समाचार भी मिल सकता है। संतान की बात करें तो संतान पक्ष से सुखद परिणाम मिलेंगे। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि आपकी संतान की प्रगति को सुनिश्चित करती है। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है। हालांकि मंगल की दृष्टि के कारण बच्चों के स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, तो उसे प्यार से हैंडल करें। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो लव लाइफ में थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा। केतु लगन में है, आपके बीच शक पैदा हो सकता है। केतु के प्रभाव से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। शुक्र का गोचर जो है 6 फरवरी के बाद से प्रेम जीवन में रोमांस को बढ़ाता है, लेकिन राहु की उपस्थिति गलतफहमियां भी पैदा करती है। तो ऐसे में स्पष्ट संवाद बनाए रखने ही आपके रिश्तों को बचाएगा। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना परीक्षा वाला है। सप्तम भाव में 5 ग्रहों का जो योग बनने वाला है ईगो क्लैश करवा सकता है। 23 फरवरी के बाद पंचग्रही योग के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य या स्वभाव में उग्रता आ सकती है। ऐसे में बहसबाजी करने से बचना चाहिए। शत्रुओं की बात करें तो आपके शत्रु इस महीने चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 6ठे भाव में 4 ग्रहों की ताकत आपको अजय बनाती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं। विदेश यात्राओं की बात करें तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो लाभ सुनिश्चित है। शनि की अष्टम भाव में स्थिति और गुरु का एकादश भाव से सपोर्ट अचानक विदेश यात्रा के योग बना रहा है। वीजा संबंधी बाधाएं दूर होंगी। प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों तो 23 फरवरी के बाद मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है। जमीन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन शनि की ढैया को ध्यान में रखते हुए विवादित प्रॉपर्टी से आपको दूर रहना चाहिए। पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब हम बात करेंगे 23 फरवरी से आगे बनने वाले पंचग्रही योग के बारे में। ये पंचग्रही योग जो है दोस्तों आपके सप्तम भाव में बनने वाला है। तो सप्तम भाव में सूर्य शुक्र मंगल बुध और राहु, ये सभी ग्रह अपनी अलग अलग भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व के हैं, तो सप्तम भाव में ये ईगो लाते हैं, अधिकार पैदा करते हैं, तेज लाते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आएगा। लेकिन पार्टनरशिप में मैं वर्सेस तुम यानी आई वर्सेस यू वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। वहीं शुक्र और बुध ये दोनों सौम्य ग्रह माने गए हैं, तो ये ग्रह आपको डिप्लोमेटिक बनाएंगे। कठिन से कठिन डील को भी आप अपनी चतुरता से और बातों से फाइनल कर लेंगे। वहीं राहु भ्रम और विस्तार पैदा करते हैं। राहु यहां 7th हाउस में एक्स फैक्टर बन सकते हैं। ये इस पूरे योग की यानी राहु इस पूरे योग की शक्ति को
कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे आपको अचानक लाभ या अचानक जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तो करियर पर इस पंचग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले तो पब्लिक इमेज में उछाल आएगा। ये योग आपको जनता के बीच मशहूर कर सकता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग में हैं, तो ये योग आपको वायरल कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस ग्रोथ देता है। नए और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। विदेशी कंपनियां या अनजान लोगों के प्रभाव से आपकी डील होने के प्रबल संभावना भी रहेगी। वहीं 23 फरवरी के बाद मंगल की दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। आप काम के प्रति बहुत एग्रेसिव होंगे, जिससे बॉस या पार्टनर के साथ बहसबाजी हो सकती है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। अब प्रेम संबंधों पर भी इस पंचग्रही योग का असर पड़ेगा, तो रिश्तों में थ्रिल पैदा होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में इंटेंसिटी बढ़ेगी। टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। सूर्य, मंगल और राहु एक साथ 7th हाउस में होने से जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छोटी सी बात भी बड़ी बहस का रूप ले सकती है। ऐसे में राहु और शुक्र की युति से भी आपको सावधान रहना होगा। ये युति जो है आपको नए आकर्षण की तरफ ले जा सकती है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जन्म देती है, जो भविष्य में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस महीने के उपायों के बारे में और रत्नों के बारे में। तो इस महीने आपके अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए, खासकर जो शनि की ढैया चल रही है, तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो मंगल और शनि के पाठ से शनि ढैया का प्रभाव काफी कम हो जाता है। रत्नों के माध्यम से भी आप उपाय या रत्नों से सपोर्ट ले सकते हैं, शुभ ग्रहों को बलवान कर सकते हैं। जैसे सिंह राशि वाले सेहत और स्वास्थ्य के लिए माणिक धारण कर सकते हैं, और शिक्षा के लिए या संतान के लिए आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। जो लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गुरु का ही उपरत्न है सिट्रीन, यानी कि सुनहला। आप सुनहला भी धारण कर सकते हैं। और भाग्य की वृद्धि के लिए आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। और ये सभी रत्न आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सब का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा रुद्राक्ष के माध्यम से भी आप उपाय कर सकते हैं। जैसे मानसिक शांति के लिए सिंह राशि वाले पंचमुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण कर सकते हैं। ये ओवरऑल प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी प्रयोग रहेगा। 23 से 28 फरवरी के बीच में बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय एक्सपर्ट्स की या अपने बड़ों की सलाह जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, सिंह राशि वालों, फरवरी 2026 जो है आपके साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने आ रहा है। याद रखिए, सितारे आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना आपका काम है। पंचग्रही योग की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से सकारात्मक कार्यों में लगाएं और सफलता के शिखर को प्राप्त करें। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट में हमें जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।